हेलो गाइस। आज हम पीजेंट मूवमेंट स्टार्ट करेंगे यानी कि किसान आंदोलन, जो कि थर्ड चैप्टर का पार्ट है एक, जो कि हमारे सिलेबस में है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पीजेंट मूवमेंट। द एंशिएंट एग्रीकल्चर सिस्टम वाज द ग्रेजुअल डिस्ट्रॉय बाय द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। एग्रीकल्चर पॉलिसी फॉर्म to the British of the Britishers. New British system gave rise to a new breed of, एक्सक्यूज में थोड़ा दिख नहीं रहा एक्चुअली में, इसको सेट करते हैं दोबारा से। ओके, नाउ फाइन। ब्रीड ऑफ लैंड ओनर्स विच इमर्ज इन रूरल इंडिया यानी भारत। द फार्मर्स कंटिन्यू टू गेट ट्रैप्ड इन द clutches of the money lenders and traders due to the excessive burden of government taxes and taxes imposed by the landlord. This new class of landlords and the outsider middlemen formed by the British government, greedy and corrupt moneylenders, together made the life of common Indians यानी भारतीय farmer a miserable one. By the 19th century, the Indian यानी भारतीय farmers came to such a position that they wanted to confront, break or weaken the hold or British administration, लोकल एक्सप्लॉयटर्स एंड कैपिटलिस्ट। यानी कि जो इंडिया था यानी एंशियंट इंडिया यानी कि प्राचीन भारत में कृषि व्यवस्था को अंग्रेजों द्वारा बनाई गई, जो अंग्रेजों नई यानी कि न्यू एडमिनिस्ट्रेशन नई प्रशासनिक व्यवस्था एवं कृषि नीतियों द्वारा धीरे धीरे तोड़ा जा रहा था। इन जो हमारी पुरानी कृषि व्यवस्था थी उसको अंग्रेजों ने धीरे धीरे आकर डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। अंग्रेजों की इस नई व्यवस्था से जो नए प्रकार के भूमिगत उत्पाद थे उत्पन्न हुए कर दिए, मतलब बहुत सारी भूमिपति यानी कि बहुत सारे उन्होंने नए जो प्रॉब्लम्स थी उन्होंने खड़ी कर दी। जैसे ग्रामीण जो भारत था यानी कि जो गाँव में रहते थे उस एक नया समाज उभर कर आया। सरकारी कर यानी कि जो टैक्सेस थे बहुत ज़्यादा लगा दिए, और जो जमींदार यानी कि लैंडलेड थे मनी लैंडर्स जमींदारों द्वारा उन पर, जैसे ब्रिटिशर्स थे वो जमींदारों पर टैक्स लगाते, जमींदार फार्मर्स पर टैक्स लगा देते। तो इससे वो किसान थे बहुत परेशान हो गए थे और वो चंगुल में उनके फंसते चले गए। अंग्रेज द्वारा बनाए गए इस भूमिपति वर्ग यानी कि जो भूमिपति वर्ग यानी कि मनी लैंडर वर्ग है, और परजीवी बिचौली यानी कि बीच में जो बिचौली होते हैं जिनको बीच में लोभ और लस्ट भ्रष्ट यानी कि कारण साहूकारों से मिलकर किसानों को अधिक और गरीब बना दिया गया। 19वीं सेंचुरी यानी कि 19वीं शताब्दी में किसान इस स्थिति में आ गए कि उन्हें अंग्रेजी शासन और जो ये मनी लैंडर्स थे या पूंजीपति थे इनसे निपटने के लिए, बंधनों को तोड़ने के लिए कुछ आंदोलन करना पड़ा। तो उन्होंने उसके लिए वो उसमें ढील चाहते थे, लेकिन ये लोग ढील देना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया, एक आंदोलन स्टार्ट किया जिसका नाम है पीजेंट मूवमेंट। तो आइए इसके क्या रीजन थे उसके बारे में हम पढ़ते हैं। रीजन ऑफ पीजेंट मूवमेंट यानी कि इसके रीजन क्या थे। एडमिनिस्ट्रेटिव लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, कंटिन्यूसली अकरिंग famine for a long time, extracting excessive land revenue from farmers by the जमींदार्स एंड मनी लैंडर्स। यानी कि अंग्रेजों के द्वारा जो अंग्रेजी सरकार के द्वारा प्रशासनिक भूकर यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव लैंड रेवेन्यू यानी टैक्स की नीतियां बार बार यानी कंटिन्यूसली लंबे समय तक अकाल पड़ना, यानी कि लॉन्ग टाइम तक अकाल हो गया यानी कि सूखा पड़ गया। एक्सट्रैक्टिंग यानी कि किसानों में जो जमींदार सामंत थे उनसे अत्यधिक कर वसूलना, यानी कि जमींदार से किसान ज्यादा टैक्स वसूलेंगे तो किसान किससे, सॉरी, जमींदार किससे टैक्स वसूलेंगे, किसानों से वसूलेंगे। तो यानी भार ओवरऑल किस पे बर्डन पड़ेगा, किसानों पे बर्डन पड़ेगा। इसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉइंट रह गया वो है प्रिपरेशन ऑफ फेक डॉक्यूमेंट बाय द ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स। यानी कि जो व्यापारी थे या जो जमींदार साहूकार थे उनके द्वारा चंगुल में फंसकर मतलब फेक डॉक्यूमेंट पर दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट उन्होंने तैयार करवा लिए ताकि कि वो मनी यानी कि वो जो लैंड है वो उनका हो जाए। उन्होंने ऐसे फेक दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट बनाए कि वो लैंड उनकी है। तो आइए इसमें कौन कौन से मेजर मूवमेंट हुए उसके बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट मेजर पीजेंट मूवमेंट है रिबेलियन ऑफ इंडिगो फार्मर इन बंगाल। यानी कि जो प्रथम जो मूवमेंट है उसके अंदर इंडिगो यानी नील की जो खेती करने के लिए किसानों को उगाने के लिए विद्रोह कर दिया, मतलब उन पे फोर्स बर्डन डालने लगे कि तुम्हें इंडिगो की खेती यानी फार्मिंग करनी पड़ेगी। दिस रिवोल्ट वाज अगेंस्ट द ब्रिटिश मोनार्क। इन दिस रिवोल्ट द फार्मर्स वर असिस्टेड बाय जमींदार्स, moneylenders, rich peasants, and the rural folk. In the 19th century, some retired European officers obtained land from the jamidars of Bengal and Bihar and began growing indigo. They forced the farmer to grow indigo in conditions which were unfavorable to the farmers. In April 1860 AD, the Barsat subdivision and all the farmers
from Pavna and Nadia district went to the strike and refused to grow indigo. This strike spread in various parts of Bengal. The government was forced to appoint an indigo commission in 1860 AD to avoid any major chance. ये जो इंडिगो का वाला रिबेलियन हुआ था ये सब किसके अगेंस्ट हुआ था? इज दिस रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश मोनार्च, यानी कि ब्रिटिश मोनार्च यानी कि ब्रिटिश भूपतियों के विरुद्ध में अगेंस्ट में हुआ था। इस विद्रोह में किसानों का साथ किसने दिया था? जमींदारों, साहूकारों, धनिक किसानों, सभी ग्रामीण वर्ग ने साथ दिया था। मतलब इसमें उन लोगों को सबने सपोर्ट किया था। इन 19th सेंचुरी कुछ कंपनियों मतलब इस 19th सेंचुरी के कुछ कंपनी ने मतलब फ्रीडली लगे रिटायर्ड होके यूरोपीय जो अधिकारी थे बंगाल और बिहार के जमींदारों से उन्होंने जमीनें खरीद ली और उस पर नील की खेती करना स्टार्ट कर दिया। और वो क्या करते थे? किसानों से नील की खेती करने के लिए दे फोर्स द फार्मर टू ग्रो इंडिगो इन कंडीशन। और वे उन्हें जमींदारों से ऐसी स्थिति में शर्तों पर मतलब उन्होंने कंडीशन रख दी, शर्तों पर कि नील की खेती करने को बाध्य किया जो किसानों के लिए लाभकारी नहीं थी, मतलब उनके लिए अनफेवरेबल थी, उनको कोई फायदा नहीं